कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन पीड़ित महिला डॉक्टर के माता-पिता सीबीआई जांच और ममता बनर्जी की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा सबूत नष्ट करने के कथित प्रयास में अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकती हैं। मृतक महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि कोलकाता पुलिस, अस्पताल प्रशासन और टीएमसी के जनप्रतिनिधि सभी ने इस भयावह घटना को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई ताकि सच्चाई सामने न आए। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों ने अपराध के पीछे के मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीबीआई अपराध में सभी अपराधियों की भूमिका का पता लगाने में विफल रही और बड़ी साजिश के पहलुओं को नज़रअंदाज किया। मृतक महिला डॉक्टर की मां ने यह भी कहा कि बनर्जी अपने प्रशासन की विफलता से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि वह स्वास्थ्य और पुलिस विभागों की प्रभारी हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री को ये बताना होगा कि अपराध स्थल को क्यों सील नहीं किया जा सका और कई लोगों के प्रवेश से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई। उन्हें यह भी बताना होगा कि 9 अगस्त की सुबह से दोपहर तक इलाके में घूम रहे 68 लोगों की फुटेज में से केवल एक व्यक्ति संजय राय की पहचान अपराध के एकमात्र अपराधी के रूप में क्यों की गई। पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई ने इन तथ्यों की जांच नहीं की। उन्होंने ममता बनर्जी पर ड्यूटी में मौजूद महिला डॉक्टर की सुरक्षा में विफल रहने और अपराध के बड़े षड्यंत्र पहलू को छिपाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। वहीं पीड़िता के पिता ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर उनकी गवाही दर्ज करने के बावजूद उनकी चिंताओं का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कोलकाता पुलिस पर कुछ लोगों को बचाने के लिए घटिया जांच करने का भी आरोप लगाया। बता दें, दोषी संजय राय ने अदालत द्वारा अपनी सजा सुनाए जाने के दौरान आरोप लगाया था कि वह निर्दोष है। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसे अपराध में फंसाया गया था और कहा कि कोलकाता पुलिस ने उससे जो भी कागजात चाहे उस पर हस्ताक्षर करवा ले। ऐसे में ये मामला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा को गर्म कर रहा है। पीड़िता के माता पिता के आरोपों को टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे कुछ ताकतों द्वारा प्रेरित हैं जो राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बदनाम करना चाहते हैं। घोष ने कहा कि वो मुख्यमंत्री ही थी जिनके निर्देश पर कोलकाता पुलिस ने घटना के तुरंत बाद जांच तेज कर दी और संजय राय को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कोलकाता पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। हालांकि संजय राय के सजा से ममता बनर्जी भी असंतुष्ट हैं। संजय राय को उम्र कैद की सजा मिलने पर ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले से असहमति जताई थी। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि हम शुरू से ही फांसी की मांग करते आए हैं, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अगर केस सीबीआई को नहीं सौंपा होता और हमारे हाथ में होता तो बहुत पहले ही फांसी की सजा हो गई होती। मैं इस फैसले से असंतुष्ट हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत के फैसले को अपर्याप्त बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और फांसी की मांग की थी, लेकिन इस याचिका का सीबीआई ने विरोध किया था और दावा किया था कि अभियोजन एजेंसी सीबीआई है और उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करने का अधिकार है। जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों के माध्यम से उनकी दलीलें सुनेगी। इसके बाद कोर्ट फैसला लेगा कि बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस देवांशु बसाक और मोहम्मद शबार रशीदी की बेंच मामले की सुनवाई कर सकती है। कोर्ट ने संजय राय के वकील को उसे मिलने और वकालतनामा प्राप्त करने की अनुमति दी है। सियालदह कोर्ट के सेशन जज जस्टिस अनिर्बान दास ने संजय राय को ये कहते हुए फांसी की सजा सुनाई थी कि कोर्ट का दायित्व ज्ञान, करुणा और गहरी समझ के माध्यम से मानवता को ऊपर उठाना है, न कि क्रूरता से क्रूरता का मैच करना। जज ने यह भी कहा था कि आंख के बदले आंख और जान के बदले जान की पुरानी प्रवृत्ति से ऊपर उठने की ज़रूरत है और ये केस मौत की सज़ा के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने कहा था कि कोर्ट का कर्तव्य ऐसी सज़ा सुनाना है जो उचित और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार हो। कोर्ट को जनता की राय और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि सबूतों को ध्यान में रखकर निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। जस्टिस अनिर्बान दास ने इस पर भी गौर किया था कि संजय राय का पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।